हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज 3 अगस्त वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग ज़रूर दी थी, बट फिर मार्केट में सेलिंग आई। गैप अप जो ओपनिंग थी वो लगभग ना के बराबर थी, 50 to 60 पॉइंट्स थी, और फिर मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिया। दोस्तों, मैंने आपको कल ही कहा था, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है या गैप अप खुलती है, आपको सेलिंग करना है आंख बंद करके। पहला टारगेट मैंने आपसे कहा था 37,650, दूसरा टारगेट मैंने आपसे कहा था 37,350, और तीसरा टारगेट मैंने आपसे कहा था 37,000 इटसेल्फ, द राउंड लेवल। अभी देखते हैं कि किस तरीके से हमने एनालिसिस किया था। तो अगर आप सबको याद होगा तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से यहाँ तक, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, और नीचे की तरफ एक ट्रेंड देखने मिला कुछ ना कुछ इस पॉइंट तक। ठीक है, हमारा फर्स्ट टारगेट 650 था, 37,650, जो कि अचीव नहीं हुआ। अभी अचीव क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न भी मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अगर आप मेरे चैनल के द्वारा ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, चार्ट्स रीड करना सीखना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियोस को हर रोज़ देखिए। अगर आप मेरे वीडियोस को हर रोज़ देखते हैं तो मैं आपसे गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आप 1 साल बाद चार्ट सीखना सीख जाओगे, आप अपने खुद एनालिसिस कर पाओगे, आप खुद प्रेडिक्ट कर पाओगे मार्केट को। आपको कुछ नहीं करना है, बस शुरुआत से मेरे वीडियोस देखने हैं। मैंने 2 महीने पहले ही मेरा चैनल स्टार्ट किया, और मैं हर एक ट्रेडिंग डे की एनालिसिस दे रहा हूँ। एक बार आप चार्ट्स रीड करना सीख गए तो फिर आप कहीं पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे वो हमारा शेयर मार्केट हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, इंडेक्स हो, या फिर आउट ऑफ इंडिया कोई मार्केट जैसे कि फॉरेक्स हो। आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। और जो एक्सपर्ट ट्रेडर है, जो अपने ट्रेडिंग में किसी कारणवश गैप कर चुके हैं और जिनको कम बैक करना है, वो मेरे वीडियोस को देख के बैंक निफ्टी के करंट सिनेरियो का पता लगा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा नए ट्रेडर या इन्वेस्टर हो जो मेरे वीडियो से मोटिवेट होके शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो आप बिल्कुल भी मेरे चैनल को देख के, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक के द्वारा आप अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो देखते हैं आज क्या हुआ। जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट टारगेट 37,650 होना चाहिए था, बट मार्केट ने 37,700 का लो लगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी। अब इसके लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में भी कहा होगा, मार्केट ने एक थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग दी। मार्केट ने कुछ 50-60 पॉइंट्स की एक गैप अप ओपनिंग दी और फिर मार्केट नीचे की ओर आने लगा। अब मार्केट ने अगर थोड़े से ऊपर से फिर नीचे की ओर आ रहा है, इसके लिए मार्केट ने अपना टारगेट शिफ्ट किया नीचे की तरफ। मार्केट 37,650 से अपना टारगेट शिफ्ट करके 37,700 पे आके रुकी। अभी मैंने आपको कल कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डाउन साइड के ट्रेंड में बैठना है। जैसे अगर आपने कॉल लिया होता है तो आपको कॉल शॉर्ट करना था, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था।
आज अगर मार्केट देखेंगे तो मार्केट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न आई है। मार्केट ने मल्टीपल प्राइस एक्शंस बनाए, जैसे कि ये फिर ये। मार्केट ने यहाँ एक मौका दिया एंट्री का, इधर मौका दिया, इधर भी मौका दिया, बट ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए था। अगर आपने लेट एंट्री भी की है तो प्रॉफिट लॉस जो भी होता आपको निकल जाना चाहिए था। आज मार्केट ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। आज अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, एक अपॉर्चुनिटीज़ तो मैंने आपको कल ही बता दी थी कि आपको नीचे की साइड के में फोकस करना है। अगर आप कॉल लोगे तो आपको कॉल शॉर्ट करना है, या फिर अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो आपको पुट खरीदना है। बट मुझे ऐसा लगता है आज जिस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल होके नीचे की तरफ जा रहा था, उसमें आपको कॉल सेल करने में ज़्यादा प्रॉफिट था एज़ कम्पेयर टू पुट बाय करने में, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता एग्ज़िट के दौरान। तो मुझे लगता है आपको सेल करना चाहिए था। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से कहीं से रिवर्सल लिया, यहाँ से रिवर्सल लिया इन द सेंस मार्केट ने ये जो स्विंग था इसको क्रॉस किया यहाँ पे और दर्शाया कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। और ये होते ही अब इसको हम एक डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं, और ये होते ही फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। मार्केट एक्चुअली आज ऐसा था, ऐसे 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 आया और फिर ऐसे 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 करके ऊपर चला गया। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट और भी ऊपर जा सकती है आने वाले टाइम में। आज हमें कमाने के दो मौके मिले, एक तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, और एक जब मार्केट ने एक प्राइस एक्शन दिया मिडल आवर्स में, जैसे कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने दिया, तो यहाँ हमें एक पुट सेल कर लेना चाहिए था। और मार्केट जब यहाँ तक आती तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिलता। अगर मॉर्निंग आवर्स की बात करें तो लगभग 250 पॉइंट की ये मूव मिली और 150 पॉइंट की ये मूव हम कैप्चर कर सकते थे। तो आज जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कमाने के हमें दो मौके मिले, एक मॉर्निंग आवर्स में और एक मार्केट के ख़त्म होते समय, या फिर सेकेंड हाफ में कह सकते हैं। और अगर आप थोड़े और ठीक से देखें तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप भी बनाया। तो ये भी एक एनालिसिस का हिस्सा हो सकता है, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में ऊपर जाएगी। तो आज हमें कुल मिला के दो अपॉर्चुनिटीज़ मिली कमाने के। तो अब कल क्या होगा मार्केट में, कल के लिए हम देखेंगे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, कब मार्केट ऊपर जा रहा था, कब मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, आपको मल्टीपल स्कैल्पिंग के मौके भी देखने मिले छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि ये हो गया एक एम पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे एक हैमर आ गया, कंफर्मेशन कैंडल आ गया और ऊपर की तरफ ट्रेंड मिला। जैसे कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न हो गया, इसको क्रॉस करते ही मार्केट ऊपर गया। तो आज सेटअप बहुत सारे मिले, ये हो गया, ये बहुत सारे प्राइस एक्शन हो गए। तो ऐसे करके मौके बहुत सारे थे, बट दो में मैं कहूँगा ये, बट छोटे मोटे मौके स्कैल्पिंग के लिए ठीक थे। कुछ पॉइंट्स कमा के आप मार्केट से निकल जाते तो ठीक है, क्योंकि
वॉलेटिलिटी आप सहन नहीं कर पाते, जब पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है साइकोलॉजिकली। तब कल ऐसा लग रहा है, कल भी हम 3 सिनेरियोज डिस्कस करेंगे कल के लिए। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखें, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फिर ऐसा लग रहा है कि 37,900 पे एक सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इस पॉइंट पे, कहाँ समझो 37,700, तो यहाँ से भी ऊपर जा ही सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेट करके फिर शायद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी। मज़ेदार होगी कल की एक्सपायरी। फ्लैट खुलने के बाद एक एनालिसिस ये भी हो सकती है कि मार्केट एक रेंज बनाए और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप के लिए मैं आपको बहुत इजी सिनेरियो दूंगा। अगर सपोज़ मार्केट यहाँ कहीं खुलता है 38,200, तो फिर एक मार्केट डिप लेगी और फिर इस प्राइस पे सपोर्ट खा के 38,500 की तरफ जा सकती है। और एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक सिनेरियो दिखाऊंगा कुछ प्रीवियस डेज को मिक्स करके, जिससे कि आपको बेटर पता चले। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ ये और ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना है एक लाइन से, और ये कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करना है एक दूसरी लाइन से। तो हमें ये कुछ बिग पैटर्न जैसा दिख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले की कुछ वीडियोस में बताया है। तो इससे ये सीखने मिलता है कि मार्केट कहीं ना कहीं कल फ्लैट ओपन होके एक निचले तरफ टिप दे के, बट जब मार्केट नीचे जाएगी, जब मार्केट, ध्यान से सुनना दोस्तों, जब मार्केट नीचे जाएगी तब मार्केट बहुत सारे छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बना के जाएगी, या फिर एक फॉलिंग वेज बना के जाएगी। फॉलिंग वेज क्या होता है, डाउन साइड की तरफ एक चैनल इस तरीके से, और फिर ब्रेकआउट, और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके 38,200 पहला टारगेट हो सकता है, और फिर 38,500 दूसरा टारगेट हो सकता है कल के लिए। तो भी देखते हैं कल क्या होगा मार्केट में, कोई नहीं जानता क्या होने वाला है कल। आज हमने डिस्कशन किया, उस हिसाब से मार्केट में 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और कल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक फ्लैट ओपनिंग बनाने के बाद हमने डिस्कस किया बिग पैटर्न, जो मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस एजुकेटिव लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए, ताकि वो भी मेरे थ्रू नॉलेज लेके अपनी लाइफ बदल सके और शेयर मार्केट एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सके। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।